जैसा मैंने लास्ट ब्लॉग में कहा था कि हम लोग अगले ब्लॉग में नैना देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, और अब हम लोग वोटिंग करने के बाद में सभी लोग नैना देवी के मंदिर के लिए निकल चुके हैं और माता रानी के दर्शन करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर ली है और कुछ ही समय में हम लोग पहुँच जाएंगे नैना देवी मंदिर के अंदर। अगर हम लोग बात करें तो नैना देवी का जो टेंपल है ये सिद्धपीठ में से एक आता है और नैनी लेक के किनारे पर बना हुआ है। यहाँ पर आप जो नज़ारा है वो बहुत ही अद्भुत है। और हम लोगों ने मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश कर लिया है। वैसे मंदिर के अंदर मोबाइल से शूट करना मना है, बट फिर भी कोशिश करेंगे जितना दिखा सकते हैं उतना दिखाएंगे आपको, और माता जी के पूरे मंदिर परिसर को कवर करेंगे इस ब्लॉग के अंदर। यहाँ पर आपको हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं और शिव परिवार भी है इस मंदिर के अंदर, और ठीक सामने है नैना देवी का मंदिर। और ये जो मंदिर है ये सिद्ध पीठ में से एक पीठ है जो नैनी लेक के किनारे पर बना हुआ है। तो आइए करते हैं माता जी के दर्शन। समय की लाख सताए मुझ में हिम्मत बाकी है, मेरा सर ढकने को माई तेरी चूनर काफी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मैं माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माँ। सो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में आप जय माता दी और जय बाबा नीम करौली जरूर लिखें और आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं नीम करौली कैची धाम। हुआ यूँ कि शनिवार का दिन है और यहाँ जो आने का रास्ता है वो पूरा का पूरा ब्लॉक है। करीब करीब 5 से 6 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। तो पुलिस वालों ने रास्ते में ही रोक लिया था कि आगे गाड़ी नहीं जा सकती, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं पैदल ही बाबा के धाम पर और बाबा के दर्शन करने के लिए। और आप देख रहे हो कि कितना रश है, आगे और पीछे सब लोग पैदल आ रहे हैं, सबकी गाड़ियाँ पीछे लगी हुई हैं और हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पैदल ही जा रहे हैं। इसका एक अपना ही भक्ति भाव है और वो दर्शन हो रहे हैं कैची धाम के। कैची धाम की अगर हम लोग बात करें तो ये विश्व विख्यात एक धाम है और नीम करौली बाबा के बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी उनके चमत्कार हैं जिसे लोग ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि विदेशों में भी उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको माना जाता है। और कहा जाता है कि एप्पल के जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, उनको अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने का जो एक आइडिया था वो यहीं से आया था, और उसके बाद में उनके कहने पर फेसबुक के जो ऑनर थे वो भी यहाँ पर आए। हालांकि बाबा उस वक्त अपनी देह त्याग कर जा चुके थे, लेकिन ये जो धाम है इसकी जो एनर्जी है वो एक अलग ही लेवल की है। और अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, जैसे ही आप धाम की तरफ बढ़ते रहेंगे आपको एक अलग ही एनर्जी का एहसास होगा। यहाँ की जो एनर्जी है वो बिल्कुल डिफरेंट है और आपको एक नई ऊर्जा मिलती है इस धाम पर आने के बाद में। और हम लोग बस अब पहुँच ही गए हैं और ये सामने दिख रहा है बाबा का धाम एंट्री गेट। हालांकि यहाँ पर मोबाइल से वीडियो बनाना बिल्कुल मना है, बिल्कुल भी हम लोग शूट नहीं कर सकते, वो पहले से ही इंस्ट्रक्शंस हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आशीर्वाद हम सब लोगों ने नीम करौली बाबा के दर्शन कर लिए हैं। एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का एहसास हुआ है और बहुत दिनों से तमन्ना थी इस धाम पर आने के लिए, और ये बाबा का आशीर्वाद है। बाबा ने बुलाया, जय नीम करौली बाबा।